गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा, आज की जो हमारी क्लास है फिजिक्स 12, तो जहाँ पे हम लोग आज चल रहे थे, आज लगभग सिंपल सर्किट चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इस खंड के क्या करेंगे, हम लोग एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, फिर इसके बाद बात करेंगे। तो देखिएगा हम लोग कहाँ पे चल रहे थे। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था सिंपल सर्किट क्या होता है। यार रिवाइज कर लेते हैं पहले, फिर बढ़ते हैं आगे। सिंपल सर्किट क्या होता है? ऐसे परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह जो सरलता से हो, क्या कहलाते हैं? सिंपल सर्किट कहलाते हैं। मतलब सिंपल सरल परिपथ कहलाते हैं। सरल परिपथ में सबसे पहले हमने पढ़ाए थे आप लोगों को वैद्युत सेल। क्या पढ़ाए थे? वैद्युत सेल। और वैद्युत सेल में हमने बताया थे आप लोगों को, इसमें वैद्युत सेल में हमने जो आप लोगों को बताया था कि वैद्युत सेल क्या, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते, वैद्युत ऊर्जा में बदलते। क्या? जो रासायनिक ऊर्जा को इसमें बदलते, वैद्युत ऊर्जा में बदलते। जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते, वैद्युत ऊर्जा में बदलते, क्या कहलाएंगे? वैद्युत सेल कहलाते हैं। अब हमारे पास सेल दो प्रकार के थे। हमने बताया था कि सेल हमारे पास कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। पहला कौन सा सेल था? पहला था हमारा प्राथमिक सेल। क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। और दूसरा कहलाता है जिसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक सेल या संचायक सेल। जिसको बोलते हैं द्वितीयक सेल या इसी को बोलता है संचायक सेल। क्या कहते हैं हम लोग? संचायक सेल भी कहते हैं। अब प्राथमिक सेल होता है, जैसे होता है गोल्डीय सेल। क्या होता है? गोल्डीय सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल। गोल्डीय सेल होते हैं, डेनियल सेल होते हैं, लैग्रांजी सेल होते हैं, लैग्रांजी। तो इसके बाद द्वितीयक सेल क्या होते हैं? द्वितीयक सेल जिनको बोलते हैं क्षारीय संचायक सेल या बोलते सीसा संचायक। इसको बोलते हैं सीसा संचायक सेल। इसको बोलते हैं क्षारीय सेल। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्षारीय द्वितीयक सेल का नाम है सीसा संचायक सेल। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास तीन सेल हैं। प्राथमिक सेल में तीन सेल हैं, द्वितीयक सेल में हमारे पास में कौन सेल है? दो सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? मतलब ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? वैद्युत ऊर्जा में। जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दें, उन्हीं को हम लोग कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम लोग प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल क्या होंगे? ये द्वितीयक सेल होंगे किसी स्रोत से, क्या लेंगे? पहले किसी स्रोत से क्या लेंगे? किसी स्रोत से क्या लेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? किसी स्रोत से क्या लेंगे? किसी स्रोत से क्या, ये लोग क्या लेंगे? पहले किसी स्रोत से द्वितीयक सेल क्या होंगे? द्वितीयक सेल किसी स्रोत से क्या लेंगे? ऊर्जा लेंगे। फिर ये ऊर्जा क्या करेंगे? द्वितीयक सेल क्या करेंगे?
वैद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देंगे, वैद्युत ऊर्जा। मतलब पहले क्या करेंगे, ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देंगे, वैद्युत ऊर्जा में बदल देंगे। मतलब ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा, पहले क्या लेंगे, ये किसी स्रोत से ऊर्जा लेकर, ये द्वितीयक सेल होते हैं, द्वितीयक सेल को बोलते हैं संचायक सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं, ये द्वितीयक सेल जो होते हैं रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ये जो होते हैं किसी स्रोत, अन्य स्रोत से ऊर्जा लेकर, ये क्या करते हैं, किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा लेकर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, द्वितीयक सेल कहते हैं। फिर इसके बाद आता है सेल का वैद्युत वाहक, क्या बोलते हैं इसको, सेल का वैद्युत वाहक। क्या बोलेंगे, सेल का वैद्युत वाहक बल हमने पढ़ाया था, E बराबर W/Q0 पढ़ाया था, ये भी पढ़ा दिया था। फिर टर्मिनल विभवांतर बता दिया था, टर्मिनल विभवांतर हमने पढ़ा दिया था कि नहीं, टर्मिनल विभवांतर भी हो गया था। अब इसके बाद आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या आता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप लोग समझिएगा। पहले हम लोग एक परिपथ बना लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, बाह्य प्रतिरोध। ये हो गया स्मॉल आर, ये हमारा विद्युत वाहक है, ये है कैपिटल आर। ठीक, अब इस परिपथ में जो धारा बह रही है वो आई बह रही है। क्या बह रही है, धारा आई बह रही। मान लेते हैं इसमें, माना एक परिपथ जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, टर्मिनल विभवांतर B, टर्मिनल विभवांतर B है, तथा धारा I है, तथा धारा क्या है, I है। ठीक, धारा क्या है, I है। तो इसका जो होता है कुल प्रतिरोध, कुल वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल जो होगा हमारा किसका, इस सेल का कुल वैद्युत वाहक बल जो होगा क्या होगा, सेल का बाह्य वैद्युत वाहक बल प्लस सेल का
आंतरिक वैद्युत वाहक। अब यहाँ पर देखिएगा वैद्युत वाहक बल का मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था, E बराबर फार्मूला था W अपान, होता है कि नहीं। तो इसी प्रकार क्या होता है, कुल कार्य जो होता है, कुल कार्य सेल का बाह्य कार्य, सेल का बाह्य कार्य प्लस सेल का आंतरिक कार्य। सेल का बाह्य कार्य हम लोग W मान लेते हैं और आंतरिक कार्य सेल का कुल कार्य W1, इसको मान लेते हैं W। तो W बराबर हो जाएगा E इंटू Q बराबर W1 क्या होगा, W बराबर E इंटू I, W बराबर E की हो जाएगा, E की जगह पर हम लोग लेंगे VI प्लस VIT, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग V Q हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा V Q हो जाएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्या कर देंगे, थोड़ा सा V बराबर I R होता है कि नहीं, इंटू Q बराबर I T हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, V बराबर I R इंटू I T। तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, E इंटू Q बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर बन जाएगा I स्क्वायर RT प्लस I स्क्वायर RT। तो EIT बराबर IT ले लिया काम से RIR प्लस R, इससे कैंसिल हो गया। तो E बराबर आ गया IR प्लस R। अब हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझेंगे, इसके बाद हम लोग समझते हैं ध्यान से कि अब ध्यान से समझेंगे क्या है इसमें। यहाँ पर आप लोग ध्यान समझे, E बराबर आ गया IR, आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, E बराबर IT कॉमन लेने I, V बराबर IR, यहाँ पर क्या गया, V बराबर IR, IR हो गया। यहाँ पर I स्क्वायर IR, हाँ सही तो है, IT हो जाएगा V बराबर I इंटू R। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये W बराबर हो जाएगा, W बराबर W नहीं, हाँ W बराबर क्या, W बराबर हो जाएगा E इंटू IT, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर RT प्लस IRT, हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर IRT हो जाएगा, IRT, तो यहाँ पर VIT हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग क्या ले लीजिएगा, VIT, यहाँ पर कर दीजिएगा VIT, तो यहाँ पर हो जाएगा V, तो यहाँ पर V से IRIT ले देगा हम, तो ये आ गया यहाँ पर V, तो E माइनस V बटे I बराबर क्या गया
ये हमारा क्या निकल गया, आंतरिक प्रतिरोध निकल गया। ये निकल गया हमारा आंतरिक प्रतिरोध निकल गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, फिर आगे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा IR। अब इसी को आगे देखकर चलते हैं। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जगह मेरे पास कम है तो आगे देखिएगा। अब यहाँ पर आ गया E माइनस B बराबर IR। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग चेक करिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। E माइनस B बराबर IR हो गया कि नहीं? और B बराबर क्या हो गया, B बराबर IR हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा E माइनस IR बराबर IR। तो E बराबर R प्लस R, यहाँ पर I हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर आ गया I बराबर E बटे R प्लस, ये निकल गया एक फार्मूला, ये भी हमारा निकल गया। ठीक, एक फार्मूला ये भी निकल गया। अब इसी के बाद देखिएगा एक कोई दूसरा फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, E माइनस B बराबर IR। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में B से भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो E माइनस B बटे B बराबर IR बटे B। तो यहाँ पर E बटे B माइनस 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा I बटे B QR। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़े थे B बराबर IR। तो यहाँ पर 1/R बराबर I/B। I/B की जगह पर कितना रख देंगे, 1/R। तो E बटे B माइनस 1 गुणे R बटे कैपिटल R। ये भी एक फार्मूला निकल गया। तो बच्चों ये आप लोग क्लास कैसी लगी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय